आप मेरी शादी करना चाहती है ना? तो ठीक है, सुनो, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। चटाक, थप्पड़ की आवाज़ से कमरा गूंज गया। क्या बक रहा है सूरज? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भाभी है वो तेरी, सगी भाभी, तुम्हारी माँ के समान, तेरे भाई की ब्याहता, और तू उससे शादी की बातें कर रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई की ब्याहता? चलो शुक्र है कि माँ याद आ गया आपको। वो मेरी भाई की पत्नी है। और क्या कहा आपने? शर्म? हाँ माँ, शर्म आई थी मुझे, बहुत शर्म आई थी जब भाभी को बुआ जी और छोटी काकी ने विधवा कहकर भाभी को ताना मारा और भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। बहुत शर्म आई थी जब दीदी के शादी में विधवा कहकर उन्हें सभी शगुन के कामों से दूर कर दिया गया था। और उससे भी ज़्यादा शर्म तब आती है जब मेरी माँ भी भाभी के साथ बुरा बर्ताव करती है। सूरज, माँ ने चिल्लाया। चिल्लाओ मत माँ, आपके चिल्लाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मगर बेटा, हमारे समाज में विधवा के लिए कुछ नियम कायदे हैं और हमें उनको मानना पड़ता है। विधवा औरत शगुन के काम नहीं करती, अपशगुन होता है, पिता ने कहा। पापा, जब भाभी इस घर में बहू बनकर आई थी तो आपने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बहू नहीं, बेटी घर लाया हूँ। बेटी की तरह नाजों से रख रहे थे आप उन्हें। जब तक भैया थे, दीदी और भाभी में कोई अंतर नहीं किया आप दोनों ने। और भैया के जाते ही आपकी बेटी अपशगुनी हो गई। आप लोगों की सोच पर मुझे घिन आ रही है पापा। मेरा इरादा पक्का है पापा, कहकर सूरज अपने कमरे में जाने लगा। तो ठीक है, आज से दिव्या को विधवा कहकर कोई नहीं पुकारेगा, और अगर किसी ने कहा तो मैं उसकी जबान खींच लूँगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर तू शादी वही करेगा जहाँ मैं कहूँगी। वाह माँ वाह, आप तो सौदा करने लगी। चलिए, तो एक सौदा मैं करता हूँ। भाभी की दूसरी शादी होगी किसी अच्छे घर में, एक सभ्य लड़के से। उनके भविष्य को संवारने की कसम खाइए माँ। तेरे सर की कसम बेटा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। तो ठीक है, भाभी की शादी के बाद आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। एक कोने में खड़ी दिव्या सिसकियाँ लेकर रो रही थी। सूरज कुछ कहता उससे पहले ही वो अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। सूरज दिव्या से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ पापा वहीं बैठे थे। आपने देखा ना, सूरज किस तरह से बात कर रहा था। उसने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। और भाभी से शादी? नहीं यशोदा, जिसे उसने नज़र उठाकर ठीक से देखा नहीं, उससे शादी करना तो दूर, इसका ख्याल भी नहीं लाएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं यशोदा, सूरज सही कह रहा है। जिसे बेटी बनाकर लाए थे उसका कितना तिरस्कार किया हमने, और वो पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की सब सह गई। गलती हमारी ही है यशोदा। आप सही कह रहे हैं। अर्पित के जाने के बाद जैसे मैंने दिव्या को कभी प्यार से देखा ही नहीं। पहले ये घर दिव्या की हंसी से गूंज उठता था। मैंने सिर्फ बहू का ही नहीं, अपनी बेटी का भी दिल दुखाया है। वह उठकर बहू के कमरे में गई। दिव्या बेटा, आप बैठ मेरे पास। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने रीति रिवाज के नाम पर तेरा बहुत दिल दुखाया है। इतने में पापा भी आ गए। बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ।
नहीं पापा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। दिव्या ने बीच में ही रोककर कहा, माँ, अगर कुछ मांगूँ तो आप दोगी मुझे? हाँ बेटा, इतने वक्त के बाद तो कुछ मांग रही हो, मैं ज़रूर दूंगी। मांग बेटा। हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। अब मुझसे यह दोबारा नहीं होगा। मैं आज भी सिर्फ अर्पित से प्यार करती हूँ। मैं अर्पित को नहीं भूल पाऊंगी। माँ, मैं इस घर में आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। इतना कहकर दिव्या रोने लगी। मगर बेटा, तेरी उम्र ही क्या है और हम लोग कब तक तेरा सहारा बने रहेंगे? एक दिन तो हमें भी जाना है। नहीं पापा, हम सब साथ में रहेंगे। आप दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। कृपा कर मेरी शादी का विचार मन से निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुम आराम करो। इतना कहकर वो दोनों चले गए। तब तक सूरज की आवाज़ आई, भाभी, मैं अंदर आ सकता हूँ? दिव्या ने कुछ नहीं कहा। सूरज दिव्या के पैरों के नीचे सिर झुकाए बैठ गया। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर मैं क्या करता? कोई रास्ता ही नहीं समझ में आया मुझे। पहले आप कितना खुश रहती थी, मगर भैया के जाते ही आपके साथ हो रहा दुर्व्यवहार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था और आप चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। सूरज की बातें सुन दिव्या खामोश थी। मैंने हमेशा आपको माँ की नज़र से देखा है और आप भी जानती हैं, मेरी माँ के साथ अन्याय हो यह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? और फिर अर्पित भैया को भी ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? इतनी बड़ी बात छोटे, और तुम उन्हें मुंह मत दिखाना, दिव्या ने कहा। क्यों? सूरज चौंक कर बोला। अरे बंदर जैसा मुंह दिखा दिया अर्पित को तो वो डर नहीं जाएंगे? दिव्या ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ, अर्पित भैया मुझे बचपन में बंदर बोलते थे। और ये आपको कैसे पता? सूरज हंसने लगा और दोनों रोते हुए भी हंसने लगे और दिव्या की हंसी से घर एक बार फिर से गूंजने लगा। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस विषय पर आप भी अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य लिखें। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।